हाय फ्रेंड्स, वेलकम माय यूट्यूब चैनल। आज हम इस टॉपिक पे बात करेंगे कि जैसे देखो आरसीएम में आप परचेज ये कर रहे हैं, ठीक है। कंसिस्टेंसी प्लान में आप हैं, ठीक है। बहुत सारे लोगों का ये क्वेश्चन रहता है, कंसिस्टेंसी प्लान में आप हो और रेगुलर आप कर रहे हो। जैसे मान लो 1500 पीबी आप करते हो, ठीक है। समझना इसको बहुत बारीकी से। जैसे 1500 पीबी कोई व्यक्ति कर रहा है, ठीक है। 1500 पीबी उसने 3 महीने तक किया। कितने महीने तक? 3 महीने तक उसने 1500 पीबी किया। अब चौथे महीने उसका मन कर रहा है कि 1500 नहीं, मुझे कुछ बढ़ाना चाहिए। मान लो आप 2500 पीबी करना चाहते हैं, ठीक है। तो अगर आप 2500 करना चाहेंगे तो जिस मंथ से आप 2500 करना चालू कर देंगे, 2500 पीबी, वो आपका फर्स्ट मंथ होगा। क्या होगा वो फर्स्ट मंथ हो जाएगा। मींस आप 2500 के कंसिस्टेंसी प्लान में आ जाएंगे, ठीक है। परचेज क्लब आपका 2500 वाला चालू हो जाएगा। अब कंफ्यूजन ये है कि सर ये मेरा 1500 पीबी जो किया हमने 3 महीना, इसका क्या होगा? तो आप इसकी चिंता ना करें, 1500 पीबी आपका खराब नहीं होगा। 1500 पीबी का कंपनी क्या करेगी, जैसे 1500 पीबी का 3 महीने तक आपने किया तो इसका कितना बन रहा है? 4500 रुपए, ठीक है। इस 4500 रुपए का आपको 16% का फ्री प्रोडक्ट आपकी आईडी पे शो कर देगा। 4500 का जितना भी बना होगा उसका 16% आपको मिल जाएगा। लेकिन हाँ, अगर किसी एक महीने में 1500 के बजाय आपने 1400 ही छोड़ दिया तो आपको 16% नहीं मिलेगा, फिर वहां पे आपको 12% मिलेगा, ठीक है। ये कैलकुलेशन समझना बहुत जरूरी है। फिर अगली बात आई, जैसे 2500 पीबी कोई व्यक्ति कर रहा है, सेम ऐसा ही प्रोसेस है। अगर कोई व्यक्ति 2500 पीबी कर रहा है, 2500 पीबी 3 महीने तक करता है, ठीक है। अगले महीने में उसका मन करता है कि नहीं यार 2500 ने मैं 5000 करूंगा, ठीक है। तो सेम प्रोसेस उसका भी यही होगा। अगर उसने 5000 पीबी करना चालू कर दिया तो वो इसका फर्स्ट मंथ होगा, ठीक है। यहां से उसका पहला मंथ चालू हो जाएगा, ठीक है। एग्जाम्पल समझ में आ रहा होगा। जैसे मैं आपको बता दूं, अगर कोई व्यक्ति दिसंबर महीने तक, ठीक है, मान लो अक्टूबर नवंबर दिसंबर 3 महीने उसने किया 2500 पीबी, ठीक है। अब जनवरी में उसकी व्यवस्था बन गई या सेल बढ़ गई, वो करना चाह रहा है, ठीक है, 5000 पीबी। अब वो 5000 करना चाह रहा है तो उसका जनवरी से पहला महीना गिना जाएगा, ठीक है। अब आपके मन में क्वेश्चन होगा कि सर ये हमारा 2500 पीबी कहां जाएगा? इस 2500 पीबी का 3 महीने में आपका कितना बनता है? 7500 पीबी। इस 7500 पीबी का 16% आपको जितना भी बनेगा वो अमाउंट, उस अमाउंट का आपके आईडी पे प्रोडक्ट शो कर देगा। क्योंकि आपने देखा होगा बीच बीच में आपके आईडी पे प्रोडक्ट शो करने लगता है। कुछ डिस्ट्रीब्यूटर कंफ्यूज रहते हैं कि यार हमने तो किया नहीं तो ये कहां से आ रहा है। तो ये यही चीजें हैं, ठीक है। और एक चीज, अगर आपने कभी 1500 पीबी किया है और किसी महीने में 1500 के बजाय 1700 पीबी हो गया, कितना हो गया? 1700 पीबी। अब आपका जो 200 पीबी बच रहा है, ठीक है, उस 200 पीबी का भी कंपनी 200 पीबी का भी आपको 12% अलग से देगी, ठीक है। 12 दूनी 24, 24 रुपए का प्रोडक्ट आपका शो करेगा। मीन्स आपका 1 रुपए भी कंपनी में बेकार नहीं जाता है, ठीक है। अब बाकी उम्मीद करता हूं आपको समझ में आ गया होगा। ओके, थैंक यू, जय आर सी एम।